जी बचा हुआ है। बचा हुआ है। बाजी बचा है। मंगोचियाँ दिमाग में मंगोचियाँ इतनी, क्योंकि वो पहली दफ़ा इन्होंने मंगोचियाँ देखी है ना, तो ये हर बात में मंगोचियों का जिक्र ज़रूर करते हैं। और फिर इन्होंने जब खाई तो उनको पसंद बहुत आई। आँखों में पानी आना शुरू हो गया बिलाल भाई। अब बिलाल भाई कटिंग अभी कर देखना हम बाजी के मुंह में पानी आ रहा है, अभी आंखों में भी अभी आएगा। मैं तो उधर जा रही हूँ थोड़ी देर, जब तक प्याज कटता है। तो आपका फार्मूला कहाँ गया जो आप कह रहे थे कि ठंडे? नहीं ये आपके आ गया, मुझे नहीं पता, मेरी आंखों में नहीं आया, बाजी के नहीं आया। तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो हाँ जी। मुझे लगता है। खा दें प्लीज़। बॉबी भाई पास से ज़रा दिखाएं। अच्छा बॉबी भाई बदल गए और रूसा आ गई है। पहले बॉबी भाई थे, अब ये अचानक से मैंने देखा कि ये बॉबी भाई के बाल इतने लंबे कैसे हो गए, तो वो रूसा थी। ये आप बीफ में भी बना सकते हैं और ये आप जो है वो मटन में भी बना सकते हैं और ये आप चिकन में भी बना सकते हैं। ये जी हमारे खट्टे मीठे से दम कबाब बन के तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई रेसिपी के साथ मैं हूँ कुरतुलैन इकरार, और आज हम जो आपको बनाना सिखा रहे हैं वो रेसिपी का नाम हमने खुद ही रखा है, क्योंकि उसमें इनोवेशन मैंने खुद की थी। उसका नाम है चिकन के खट्टे मीठे दम कबाब। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे कीमा बिलाल भाई धो चुके हैं पहले ऑलरेडी। इसको कीमे को धो के, ये देखिए आप कीमा, ये आधा किलो चिकन का कीमा है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हमने डालनी है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, और इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हस्बे जायका नमक आप इसमें डालेंगे। नमक थोड़ा सा हमारा तेज़ है इसमें हम डालेंगे दरदरी मिर्च। ये जो साबित लाल मिर्च होती है ना, उसको जब पीसते हैं तो उसको दरदरी मिर्च कहते हैं। और इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया। नहीं, लेकिन सूखे धनिया को बिलाल भाई आप मुझे हाथ आपके धुले में, जो आंटियां जो दादियां माँ करती थी ना, मैं वो काम करता हूँ। हाँ जी, ये आप ज़रा पीस के इसके अंदर हाथ से मसल के इस तरह, ताकि ये कबाब हमारे फटे ना। अच्छी तरह से मसल रहे हैं। बिल्कुल मसल के इसमें हम डाल दिए हमने। ये रेसिपी जो है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि ये मेरी सबसे छोटी बहन बनाया करती थी, लेकिन मैंने कभी उससे ये रेसिपी सीखी नहीं, खाई बहुत है। उसने कभी मुझे बताया नहीं कि आप ये ऐसे बनती है या इसमें ये होता है। उसके घर में जब भी जाती थी तो वो ये बनाती ज़रूर थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कैसे बनती है। तो ये मैंने फिर खुद ही एक दिन जो है वो इसको सोचा कि इसको इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए, और उसमें मैंने 1-2 चीज़ें ऐड करके इसको बिल्कुल नया बना लिया, और इसको बहुत सब लोगों ने पसंद किया। तो ये इकरार को भी बहुत पसंद है, पहलाज को भी बहुत पसंद है। तो मैं आइए बताती हूँ आपको कि हम इसको कैसे तैयार। इसको कीमे को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे प्याज आप 1 हैंडफुल, मतलब 1 मुट्ठी प्याज आप इसके अंदर डालेंगे। आधा किलो कीमे में ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये वैसे तो चॉपर होगा, इसको इतना मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें, ताकि जब ये चॉपर हो तो हम इसको आराम से कर सकें। इसमें हमारा बेसन भी डलेगा, ताकि हमारे कबाब जो हैं वो टूटे नहीं। बेसन तकरीबन आप आधा किलो कीमे में 3 चम्मच बेसन डाल लें, 3 टीस्पून। अंडा भी डाला जा सकता है, लेकिन अंडे से समटाइम्स जो चिकन है, क्योंकि वो काफ़ी नरम होता है, तो वो नरम बहुत हो जाता है, तो इसलिए बेसन से जो है वो आप इसको मिक्स कर लें। अच्छा जी, ये मिक्स हो चुका है। इसको मिक्स होने के बाद हम चॉप करेंगे। मैं अपनी रिंग पहन लूँ, ये रिंग मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने कराची में एक शॉप थी गिजरी, वहाँ पे बहुत एंटीक पीसेस आते थे, और जब भी मेरा उस तरफ से गुजर होता था तो मैं अपनी कोई ना कोई ज्वेलरी का पीस वहाँ से उठाती थी। तो वहाँ से मेरे पास एक इतनी बड़ी तादाद हो गई हुई अब ज्वेलरी की कि मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, तो उसमें हमारा पूरा एक घंटे का व्लॉग हो सकता है। तो बिलाल भाई इसको आप चॉपर करें, और चॉपर करते हुए हमने दिखाना है, इसलिए आप इस तरफ से जो है वो कनेक्शन कर लें। ले जी, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, आ गई है। सरप्राइज, बहुत अच्छी आपको कैसे पता चला कि आज हम कुछ बनाने लगे? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आपका जी, यूट्यूब अल्लाह का चैनल हर तरफ डिस्कस हो रहा है, मुझे पता है रोज कुछ ना कुछ बन रहा है, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊं। मेरे लिए कुछ बचाया? जी बचा हुआ है। बचा हुआ है। बाजी बचा है। मंगोचियाँ पता नहीं क्या क्या डिशेस हैं।
इन्होंने जिस दिन से मंगोचियाँ बनाई हैं ना, इनके दिमाग में दिमाग में मंगोचियाँ इतनी, क्योंकि वो पहली दफ़ा इन्होंने मंगोचियाँ देखी है ना, तो ये हर बात में मंगोचियों का जिक्र ज़रूर करते हैं। और फिर इन्होंने जब खाई तो उनको पसंद बहुत आई। और ये इतने तैयार आज किस लिए हुए हैं? बहुत इनकी तैयार होने की वजह से मैं आधा घंटा जो है वो वेट करती रही हूँ। ये पता नहीं इनको मैंने कहा है। जी जी जरा दिखाएं तो सही, मेरे वाले व्लॉग में अपना जरा तैयारी तो दिखाएं, देखें जरा। पैसे भी खर्च किए मेरी- मैंने आपने। ये गए थे सलोन एक दिन, वहाँ जाके ये 700 रुपये का जाके क्लिनजिंग करवा के आए और जाके अपने तैयारी श्यारी करवा के आए। इतने तो मैं 5 मिनट में सिर्फ मेकअप करके तैयार हो जाती हूँ। आपने हरी मिर्च जो है वो डाल देनी है बीच में, 4 पीस है। बहुत आपकी अपनी मर्जी है जितना स्पाइसी आप करना चाहते हैं। आपने कीमे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना कि वो बिल्कुल हाथ में ना आए। चॉपर होता हुआ दिखा दें, एक दफ़ा दिखा हाँ, ये देंगे वाले कुछ कितना, शॉर्ट्स रिकॉर्ड। इतना जो है वो आपका चॉपर होना चाहिए कि आसानी से आपका कबाब बन जाए। एनी ड्रेस बहुत प्यारा पहना हुआ है, ये मैं पूछना चाह रही थी। और खास तौर पे ये दुपट्टा, क्या हम दिखा सकते हैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल खोल के? दिखाएं। इतना खूबसूरत इस पर काम है। इस दुपट्टे की बड़ी खूबसूरत कहानी भी है। जबरदस्त, वो मैं चाहती हूँ कि आज बताएं देखने वालों को। और फिर ज्वेलरी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत। ज्वेलरी, क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग के इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम ज्वेलरी पे, फैशन पे, कपड़ों पे, सब पे बात करेंगे। दुपट्टे की हम बात कर रहे थे, तो ये दुपट्टा ये मेरा नहीं है, ये दुपट्टा हमारा, जिसे वो कहते हैं ना कि खानदानी दुपट्टा, ये वो दुपट्टा है। ये पहले मेरी नंद का सूट बना, अच्छा, उसने ये दुपट्टा काफ़ी पहना। 6-7 दफ़ा उसने अपना सूट, क्योंकि ये दुपट्टा इतना खूबसूरत था कि इसको बार बार इसका सूट उसने पहना। उसके बाद फिर मैंने उससे ये दुपट्टा ले लिया जब उसका जो है वो सूट का वो ख़त्म हो गया कि 3-4 दफ़ा उसने पहन लिया। फिर मैंने कहा दुपट्टा मुझे दे दो। दुपट्टे के साथ पहले मैंने इसको ब्लैक सूट के साथ पहना, फिर मुझे ये एक सूट आंटी ने गिफ्ट किया। इसके साथ दुपट्टा जो था वो मुझे पसंद नहीं था, तो फिर मैंने इसके साथ ये दुपट्टा मैच किया। बड़ा अच्छा और मैच किया। इस तरह से ये एक सूट जो है वो मुकम्मल हुआ। तो लीजिए, हमारा ये कीमा जो है वो तैयार हो गया पिस के। आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दें एक कटोरी में। पीने के लिए, सॉरी, ग्लास में पीने के लिए लेना है। पानी पीने के लिए भी दे दें, और कटोरी में तो मैं पानी पीती नहीं है, तो मुझे आज ही पता चलेगा मैं कटोरी में पानी पीती हूँ। बिलाल भाई सही है। अच्छा, इससे पहले मिक्स करें, ये जूता भी बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ बॉबी भाई जरा आप ये दिखाएं, ये चप्पल जूता। बहुत हाँ, ये खूबसूरत। मैंने जो है वो हैंडमेड जूता बनवाया। ये मैं एक ज़माने में जब, अब तो खैर मैंने बहुत कम कर दी है शॉपिंग वगैरह करना, क्योंकि मैं थक गई हूँ शॉपिंग कर करके। कोविड के ज़माने में इतनी शॉपिंग की है। तो ये जी आपने एक मुट्ठी लेनी है, और मुट्ठी लेके उसमें आपने इसको कबाब को अच्छी तरह से, इस तरह से दोनों हाथों से आपने इसको इस तरह से मिक्स बनाना है कि इसकी कुछ शेप जो है ना वो इस तरह बनेगी ये। अच्छा जी, ये हमारे कबाब यहाँ पर हम इसको तैयार कर रहे हैं। वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने खाए हुए हैं, ये दम वाले दम कबाब और बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट होता है। बल्कि हाँ है नहीं, एक टिप में मुझे पता चली बहन से कि अब किचन में आप काम कर रहे हो तो स्किन बर्न हो जाती है और थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो एक खीरे का टुकड़ा लेके उसको फ्रीज कर ले। अच्छा, फ्रीज करने के बाद जब वो ठंडा आप ठंडा हो सुने जाएगा, गौर से जो 700 रुपये ये खर्च करते एनी हैं। के लिए बनाना है आपने, बस उसको फ्रीज जब निकालेंगे मेरे आप, लिए तो नहीं बनेगा, वो तो खुद ही इस्तेमाल हो जाएगा। क्या नाम है, वो सिर्फ अच्छा, ladies स्किन इस्तेमाल के- कर सकते हैं, अच्छा जेंट्स नहीं कर सकते क्या? कर तो सकते हैं, लेकिन मैंने एनी को बताना था, आप भी कर ले। तो वो जब ठंडा ठंडा आप निकालेंगे, फिर ऐसे अपवर्ड्स आपने चेहरे पे हल्का हल्का उसको लगाना है। हाइड्रेशन भी होगी और उससे जो हाँ। बर्न हुआ होगा वो काम हो जाएगा। उससे वो जो आप बर्फ से करते हैं वो इसमें- वाला काम भी हो इसमें जाएगा और इफेक्ट खीरे का इफेक्ट भी अच्छा आ आ जाएगा। जाएगा। ठीक और है। इसमें ये होगा कि जब आप ऊपर का टुकड़ा थोड़ा सा बर्फ से हट जाएगा तो उसको काट के फिर नीचे वाला इतना बड़ा टुकड़ा, ठीक है, इतना बड़ा तो टुकड़ा 2-3 मिनट आप करेंगे, लिफ्टिंग इफेक्ट भी आएगा और जो पफिंग हुई होती है सुबह वो भी खत्म होगी और हाइड्रेशन भी होगी। वेरी नाइस। बिलाल भाई हो गए हैं गायब, उन्होंने कहा कि अब सारा काम एनी करें और मैं एंड में आ जाऊंगा, हालांकि अभी उन्हें कटिंग करनी थी। बिलाल भाई मेरे ख्याल में कहीं गए हैं बाहर, बिलाल भाई किसी मौसम का मजा लेने के लिए आप बाहर चले गए हैं नहीं, अक्सर। मैं वो प्याज लेने के लिए। ये रिंग भी देखें कितनी खूबसूरत। प्याज अभी मैंने दिखाना भी है काटते हुए। प्याजों की कटिंग, फिलहाल वही हमारी आंखों में पानी आ रहा है, क्या हाँ होगा? ये तो बात सही है वैसे, लेकिन अब दिखाना भी तो जरूरी है, मैं क्या करूं? ये भी ज़रूरी आप है। इधर आ जाएं। असल में इसमें काटें, आ प्याज की जाएं। कटिंग और टमाटर की कटिंग जो है वो इसमें बड़ा मैटर करती है। अच्छा। तो इसलिए वो मैंने कहा था कि वो हम उसी वक्त करके दिखाएंगे, क्योंकि
उसके साथ ही जो है वो ये कंप्लीट होंगे। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मोटा बन गया, थोड़ा इसको कम करें। और इसमें आपने एक चीज़ जहन में रखें कि आपने ना इसमें इसको एक जितना रखना है, कोई बहुत मोटा हो कोई बहुत पतला ना हो, ताकि जब ये दम पे जाएंगे तो ये ऐसा ना हो कि कोई कबाब जो है वो कच्चा रह जाए अंदर से और कोई कबाब जो है वो पक जाए। और मेरी आंखों में पानी आना शुरू हो गया बिलाल भाई। अब बिलाल भाई कटिंग कर देखना, अब बाजी के मुंह में पानी आ रहा है, अभी आंखों में भी अभी हम मैं तो उधर जा रही हूँ थोड़ी देर जब तक प्याज कटता है। अच्छा बाजी, आपको एक बात का पता है? जी बताएं। ये पानी, ठंडे पानी में डालने से ना जो कड़वाहट आती है ना इसकी आंखों में पड़ती है, हम रोने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये ठंडे पानी में अगर 5 से 7 मिनट पड़े रहे ना तो इनकी कड़वाहट जो है ना वो खत्म हो जाती है। मुझे रोने से बात आपकी याद आई है, अब आपको मैं अगर वो बताऊंगी तो फिर बड़ा बुरा हो जाएगा, आपके दोस्त आपको और छेड़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ना कीजिएगा। आप कहाँ चली गई थी? आप आम खा रही हैं। मैंने कहा मेरी आंखों में आंसू ना आए। नहीं अभी आंसू नहीं आएंगे। आम का तो क्या ही जो है वो डिश है, और इसके जो मीठे बनते हैं और जो इसके ड्रिंक्स बनते हैं। बाजी वो भी तो आप हमें एक दफ़ा यानी कि कोई रेसिपी दे दें ना। किसकी? ये मैंगो की। वैसे आप इतने आम खा रहे हो, ऊपर से मैं आपको रेसिपीज बता दूं, आप वो भी खाना शुरू कर देंगे। वो बताए ना मैं। वजन बढ़ाना बहुत आसान है, कम करना कितना मुश्किल है मेरे से पूछें। वो सुबह से मैंने अंडे खाए हुए हैं सिर्फ। कभी कभार बाजी हो जाता, मेरा तो पहले ही बड़ा हुआ है, आपको पता तो ये देख ले मेरा क्या हाल हुआ पड़ा है। ये आपने टमाटर काटने हैं आधा किलो कीमे के लिए। आप इसमें कतला बताए ना कितने? हाँ ये देखिए कतला देखें, इतना होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बारीक भी नहीं। बाजी अभी दोबारा जो व्लॉग बनेगा ना वो मैं इंशाल्लाह खुद बनाऊंगा। अच्छा तो मैं क्या करूंगी उसमें? आप साथ खड़े होके जो मैं खिलारा डालूंगा। देखिए जो मुझे डर था वही हो गया। बातें सुन के रहा। नहीं जो मैं खिलारा डालूंगा ना वो उठाते जाइएगा। इसका मतलब है कि आप YouTube चैनल जो है वो आप बनाने वाले हैं अपना? नहीं मैं अभी तक तो नहीं बनाने वाला। नहीं मतलब क्या आपकी इजाजत के बगैर तो मैं नहीं बनाने वाला, ठीक है? बात का पता नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये इन्होंने फेमस होके इन्होंने अपना YouTube चैनल बना लिया। नहीं बाजी, आज आपको एक और बात बताऊं, आज मेरे साथ रूसा बाजी भी नाराज है क्योंकि मैंने आज उनको नाश्ता नहीं दिया। अब बस जो है ना ये आप जाने और रूसा जाने वो जो हाल करेगी आपका। लो बाजी आ भी गए, बाजी ने सुन भी लिया, मुझे पता ही नहीं था। आप मुझे फ्राई पैन दे दें। ये रोना अब इस वजह से नहीं आया लोग कि ये व्लॉग में रो पड़ी पड़ा, ऐसा नहीं, ये प्यास और ना मेरे पे आएगा बहन। इसलिए तो आपका फार्मूला कहाँ गया जो आप कह रहे थे कि नहीं ये आपके आ गया, मुझे नहीं पता, मेरी आंखों में नहीं आया, बाजी के नहीं आया। तुम ज्यादा सेंसिटिव हो मुझे लगता है। इन कबाबों को हम थोड़ा डीप फ्राई करेंगे और पहले ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। इस ऑयल को आप जो है वो बाद में और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें तलने के लिए उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये कबाब आप बीफ में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी के साथ, मटन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, रेसिपी सेम है। हाँ थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा डिफरेंट। पहले इसको चेक करना हो आपने कि तेल गर्म हुआ है, नहीं तो छोटा सा टुकड़ा लेके बीच में डाल लें। अगर तो वो ऊपर आ जाता है तो सही है, तेल गर्म हो गया, अगर नहीं तो नहीं। इसका मतलब अभी नहीं हो। उतनी देर तक हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इसकी लेयरिंग शुरू कर देते हैं। पहले आप लगाएंगे प्याज की लेयर, ये अभी हमने लेयर लगा दी है। यहाँ पे आप देखें हमारा ये तेल भी जो है वो गर्म हो गया हुआ है। इस लेयर को भी हम छोड़ देते हैं यहीं पर। कबाब जो है वो डालते हैं तलने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि आपको बचपन में ड्रामों में वगैरह में आने का शौक था कि आप ड्रामों में आए या कुछ इस तरह से? बहुत शौक था लेकिन इतनी दूर तक मेरे हाथ नहीं पड़ते थे। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी की है। उस वक्त टीवी, अब तो टीवी ज़्यादा लोग देखते भी नहीं, ज़्यादा यूट्यूब भी देखते हैं। इसको हम फ्राई होने देंगे एक तरफ से। ये प्रॉपर ये आपने देखा है कि ये बिल्कुल टूटे नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमने इसको ब्लेंड बड़ी अच्छी तरह से किया था। इसके अंदर बेसन जो डाला था, प्याज जो क्वांटिटी थी वो बिल्कुल मुनासिब थी। अगर प्याज आप ज़्यादा डाल देंगे तो ये पतले हो जाएंगे और ये टूटना शुरू हो जाएंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। जो हमारे कबाब हैं इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे।
और लेयर मैंने आपको दिखाई है कि हम लगा चुके हैं। इसी तरह की एक लेयर इन कबाबों के ऊपर लगेगी। तो मैं ये पूछना चाहता था, ये आपको खानों का शौक कहाँ से पैदा हुआ? ये खानों का शौक मुझे पैदा नहीं हुआ, ये मजबूरी थी मेरी, क्योंकि अच्छा। मेरी अम्मी जो थी वो अम्मी जो हैं अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, हयात दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ये ज़रा दिखा दें प्लीज़, बॉबी भाई पास से ज़रा दिखाएं। अच्छा बॉबी भाई बदल गए और रूसा आ गई है तो हमारे कैमरामैन जो हैं वो बदलते रहते हैं। पहले बॉबी भाई थे, अब ये अचानक से मैंने देखा कि ये बॉबी भाई के बाल इतने लंबे कैसे हो गए, तो वो रूसा थी। उसमें हुआ ये कि अब हम बच्चे थे सारे, तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या बनाएं, और अम्मी जो खाना बना के गई थी वो हमने वक्त से पहले ख़त्म कर दिया। तो मुझे ये अम्मी को दाल बनाते हुए मैंने देखा था, तो मैंने दाल में पानी डाला, उस पानी में मैंने नमक मिर्च डाली और उसको बस रख दिया, और मैं इंतज़ार करती रही कि ये कब पकेगी कब पकेगी। कुछ अंदाज़ा तो नहीं था कि ये कब पकेगी, लेकिन फिर जब हमें लगा कि बस अब बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो वो फिर हमने वो जो है वो दाल खा ली। तो वो मेरा पहला खाना था जो मैंने पकाया था। मतलब यानी कि आपकी मजबूरी से फिर आपका शौक बन गया? हाँ, फिर मेरा शौक बन गया, क्योंकि मेरा जो मियाँ वो बहुत चस्कून इकरार को जो वो खानों का माशाल्लाह बहुत शौक़ है, तो इस वजह से फिर खाने बनाने सीखने भी पड़े, और कुछ मुझे खुद भी शौक़ है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। अच्छी बात है। तो वो खाना जो था वो मैंने बनाया था जब मैं 3 क्लास में थी, मतलब तीसरी क्लास में मैंने दाल पकाई थी। आप देखें मेरे पे कितना जुल्म हुआ है। ये देखिए इसका कलर जो है वो ब्राउन होता जा रहा है, इसको हमने ब्राउन करना है, और इसी में ये गल भी जाएंगे। दम सिर्फ हम इसको इसलिए देंगे ताकि इसमें प्याज और टमाटर का फ्लेवर आ जाए। ये देखें जी, मैंने वो कबाब जो वहाँ थे उसके अंदर वो निकाल के यहाँ डालिए। मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, और वो अरूसा जो है वो पता नहीं कहाँ किन ख्यालों में खोई हुई थी कि वो सब बताना भूल गई, रिकॉर्ड करना भूल गई। प्याज आपने नीचे लेयर किए, उसके बाद आपने कबाब ऊपर डाले, कबाब डाल के आपने उसके ऊपर फिर लेयरिंग एक दफ़ा की। फिर दोबारा बता दूं क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था रूसा की गलती की वजह से, जिसकी इसको सज़ा भी मिलेगी और ये मुझे कॉफ़ी पिलाएगी। आपने डालने हैं इसमें नमक, आपने डालनी है दरदरी मिर्च, आपने डालना है ज़ीरा, आपने डालनी है इसमें ऑरिगेनो, आपने डालने हैं इसमें सब्ज़ मिर्च ऊपर, और उसके बाद आपने साइड से इस पर ऑयल दे देना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है जी। ये सब देखेंगे तो ज्यादा YouTube चैनल देखेंगे कैसे इतने शोर में यानी खाना बना रही हैं। मैं वाकई आज बड़ी परेशान, कैसे इतनी औरतों में मैं खाना बना रही हूँ। कि आँच आप दिखा देंगे, दम की आँच है, आपने इस पे इतना ही रखना है। ये प्याज अपना पानी छोड़ देंगे और टमाटर भी अपना पानी छोड़ देंगे। एक चीज़ जो इसमें हम जो उसको खट्टा और मीठा बनाएगी वो ऐड करेंगे हम इसमें, वो मैं आपको बताती हूँ। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे जिससे इसमें हल्की सी आएगी खटास और ग्रेवी बनेगी हमारी। ये आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे, जितना आप रखना चाहते हैं उतना। ठीक है, ये इसमें कोई वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। और इसमें आप ऐड करेंगे केचप। केचप से आ जाएगी इसमें मिठास, और इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जितना आप रखना चाहते हैं उतना आप रखेंगे। दम के ऊपर हल्की आंच पर ये लेंगे हमारे 15 से 20 मिनट। और इसका एक फ़ायदा मैं आपको ये बताऊँ कि ये तो हमारा हो गया फुल प्रोसेस। इसमें जो हमने कबाब जब तक हमारे यहाँ पर थे और आपने देखा था कि वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तो उसको आप निकाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जैसे अगर एकदम से कभी मेहमान आ जाते हैं और आपको नहीं पता होता कि मेहमानों ने आना है, या आपको किसी दिन खाना बनाने का दिल नहीं चाह रहा है, या आप बच्चे कुछ मांग लेते हैं, तो आप उसको दम दे के इस तरह से 15-20 मिनट में आपका पूरा एक मील जो है वो रेडी हो सकता है। तो अब इंतज़ार करते हैं इसका 15-20 मिनट, और उसके बाद देखते हैं कि इसकी क्या शक्ल निकल के सामने आएगी। हाँ जी, ले जी, हमारे ये दम कबाब, खट्टे मीठे दम कबाब बन के तैयार हैं। इसको आप थोड़ा सा अलट पलट कर लें ताकि ये इसका जो ग्रेवी सी बन गई है वो मिक्स हो जाए। एक मिनट, इसको हम करते हैं डिश आउट। बिलाल भाई आप मुझे धनिया दे दें। जी मैं दे। इसको आप अच्छा सा जो है वो डिश में निकाल लें, और इसके जो है मज़े की बात ये है कि आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं,
अगर आप डाइट पर हैं तो आप डाइट पे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ऑयल इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। ये जी हमारे खट्टे मीठे से दम कबाब बन के तैयार हैं, और आपको अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक सवाल आज मेरे जहन में आ रहा था कि हमारे व्यूज़ इतने अच्छे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जो लाइक्स आते हैं वो उतने नहीं होते जितने व्यूज़ होते हैं। तो एक हल्के से बटन को दबाने में क्या ही हर्ज है, किसी का दिल ही खुश हो जाएगा। तो ज़रूर लाइक करें अगर आपको रेसिपी पसंद आए, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग।